जनता की यही सोच कि व्यक्ति पहले पार्टी बाद में, उसी सोच के आधार पर मैं इस चुनाव मैदान में बालाघाट विधानसभा से प्रत्याशी रहूंगा। विधायक है, विधायिका में बैठते हो, सदन में कानून नियम तक बनाते हो, इतनी ताकत है तुम्हारे पास में, और तुम अपने शहर का पानी निकासी नहीं कर पा रहे हो। स्विमिंग पूल का शिलान्यास 17 साल पहले हुआ था, वो पत्थर भी गिर के मेरे ख्याल से जमीन दोज हो गया होगा अभी तक। शक्कर कारखाना खुला क्या, मैं पूछता हूँ गौरीशंकर बिसेन से, कहाँ है शक्कर कारखाना? मजदूर नेता विशाल बिसेन ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वे बालाघाट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में होंगे। उन्होंने जिले की जनता पर पूरा यकीन जताते हुए कहा कि बदलाव की इस बयार में जनता उनका जरूर साथ देगी। विशाल बिसेन 2023 में विधानसभा का प्रत्याशी रहेगा, क्योंकि अब मेरे कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ क्षेत्र में लग चुके हैं और ऐसी स्थितियों में जो है हम चुनाव मैदान में हैं और पूरी क्षमता से चुनाव मैदान में हैं। इस बार बालाघाट में बदलाव समझ में आ रहा है, क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और हमारे ज़िले का इतिहास रहा है कि हमारे ज़िले में कभी भी राजनीतिक दलों से बढ़कर लोगों ने व्यक्ति विशेष पर के पक्ष में अपना मतदान किया है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे इस पर मैं भी नहीं जाऊंगा, न मैं बता सकता हूँ भविष्य में, परंतु जब भी आप देखिए कि बालाघाट ज़िले में चुनाव होते हैं तो हर विधानसभा में आपको कहीं ना कहीं तीसरा पक्ष जो है बिना किसी पार्टी के बड़ा ताकतवर तरीके से नज़र आता है। और इतिहास भी कई बार ऐसे बदले गए हैं कि जिन लोगों के नाम कभी नहीं सुनाई दिए थे वो लोग अचानक से बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के निर्दलीय विधायक भी बने हैं बालाघाट ज़िले में। और लगभग पंचवर्षीय में या हर एक दशक में जो होता है एक न एक निर्दलीय विधायक हमारा ज़िला देता है, ये भी सर्वविदित है। ये सारी बातें हैं उन संभावनाओं की ओर इशारा करती है कि इस क्षेत्र से व्यक्तिगत चेहरे के आधार पर अगर आपके साथ जन समर्थन है, आप जनता बदलाव चाहे और आपके साथ अगर ईमानदार कार्यकर्ताओं की टीम है तो आप निश्चित इस बालाघाट जिले में विधानसभाओं से चुनाव लड़के विधायक बन सकते हैं। इस क्षेत्र की ये मानसिकता रही, यहाँ की जनता की तासीर ही राजनीतिक तासीर जो है वो व्यक्तिवादी वाली रही है। विशाल बिसेन ने सत्ता पक्ष के विधायक और आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पर कड़े शब्दों में प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीते 6 महीने के भीतर विधायक ने कुछ ऐसे कृत्य किए जिसे जनता माफ नहीं करेगी। विशाल ने पानी निकासी की अव्यवस्था को लेकर कहा कि फावड़ा और सब्बल पकड़ने से यह समस्या दूर नहीं होगी और ना ही नगरपालिका के इंजीनियरों और प्रशासन पर आरोप लगाने से दूर होने वाली। बालाघाट की समस्या के लिए पूरी तरह से विधायक ही जिम्मेदार है, जिन्होंने लंबे समय से जिले में पावर की राजनीति की लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं खासकर सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा पिछले 6 महीने में जो बालाघाट में उनके द्वारा कृत्य किए गए, 6 महीने बोलिए साल भर में जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं जनता के अहित में किए गए काम हैं। इसमें से आप लाल बर्रा में देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे सर्किट हाउस की दीवार, पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस की दीवार को तोड़वा दिया गया बिना कोई टेंडर निकाले, बिना कोई रिनोवेशन का काम की शुरुआत किए। वहाँ पर कई सालों से स्थापित जनपद के द्वारा प्रदाय किए पट्टों पर बैठे हुए व्यापारी की दुकानों को दिन दहाड़े तोड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस वहाँ के थाने की दीवार को तोड़ दिया गया बिना पुलिस हाउसिंग का कोई टेंडर निकाले। तो जिस तरीके से कानून को हाथ में लेके काम किए गए पिछले 6 महीने वो बिल्कुल सही नहीं है। जनता को जिन लोगों के साथ, जिन दुकानदार व्यापारियों के साथ में अहित हुआ, उनको अपना अवसर रखने का, अपनी बात रखने का तक मौका उस समय नहीं दिया गया। अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, प्रशासन ने किसी तरीके का उन व्यापारियों को कोई सहयोग नहीं किया। आज वहाँ पे जनपद की निधि से और विधायक की निधि से वहाँ पे चौड़ी सड़क बना रहे हैं, पर जो 50, 60, 70, 100 घरों का लगभग व्यापार जो प्रभावित हुआ है, उन 100 परिवारों के चूल्हे नहीं जल पा रहे कई महीनों से, उस पर विधायक क्या कहेंगे। और मैं आज एक 2-3 अखबार देख रहा था तो मैंने देखा कि विधायक खुद ही पावड़ा चला रहे हैं कल। इसका मतलब कि उन्होंने जो पिछले महीने सफाई अभियान चलाया था वो बेकार निकला, बकवास था, वो सिर्फ कोरा दिखावा था, फोटोग्राफी थी सिर्फ। आज बालाघाट की सफाई को लेकर, पानी निकासी को लेकर जो अव्यवस्था है बालाघाट में, 3 दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें वो तत्कालीन वर्तमान के नगरपालिका अध्यक्ष को के जो हैं क्या बोलना चाहिए उनको, इंजीनियरों को कहा कि भाई उनको दिमाग नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। अब तो इंजीनियर है, सरकारी नौकरी में लगे हैं तो बिना ज्ञान के लग गए क्या? सारा ज्ञान गौरीशंकर बिसेन को ही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में, सरकारी एग्जाम देने के बाद में, और जो चयन बोर्ड जो मध्य सरकार जिसके माध्यम से चयन होता है, उससे चयनित होकर वो अधिकारी इंजीनियर यहाँ बन के आए हैं। तो ये इसका मतलब है या तो गौरीशंकर बिसेन को अपनी प्रदेश शासन की चयन प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, या फिर जो कार्यपालिका काम कर रही है नगरपालिका उस पर भरोसा नहीं है। मैंने ये भी देखा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो नगरपालिका अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं उनको ये बोल रहे हैं कि तुमको नहीं समझता, ये सब कहने की बातें हैं। या फिर तो भैया मेरा कहने का मतलब सब विधायक गौरीशंकर बिसेन को समझता है तो 38 साल से कर क्या रहे हो?
19-20 साल से विधायक हो बालाघाट के, 10 साल सांसद रहे, मंत्री रहे, 1 साल के नगर पालिका अध्यक्ष या 5 साल के नगर पालिका अध्यक्ष की गलती नहीं है अगर शहर में स्थिति बनी हुई है तो। मैं तो बोलता हूं जो 20 साल से विधायक बन के बैठा है, और नगर पालिका अध्यक्ष विधायक के सामने होता क्या है? विधायक है, विधायिका में बैठते हो, सदन में कानून नियम तक बनाते हो, इतनी ताकत है तुम्हारे पास में, और तुम अपने शहर का पानी निकासी नहीं कर पा रहे हो। इसी तरह 2018 के चुनावी घोषणा पत्र के वादों पर भी विशाल बिसेन ने कड़ा प्रहार किया। विधायक से पूछा कि शक्कर कारखाना कहां गया और इसके लिए जो फंड किसानों से एकत्र किया गया था उसका क्या हुआ। करोड़ों की नल जल योजना से लेकर मंडी निधि की सड़कों पर भी विशाल बिसेन ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मिठाई बांट देने और फल बांट देने से जनता खुश नहीं होने वाली है। अब बालाघाट की जनता आपको जान चुकी है, वह आने वाले चुनाव में बदलाव जरूर करेगी। बालाघाट में बार बार टिकास पकौड़ा पकड़ लेते हैं, सब्बल पकड़ लेते हैं, भूमि पूजन करते हैं। कभी फ्लाईओवर का भूमि पूजन हो रहा है, कभी रेल आरओबी का भूमि पूजन हो रहा है। आए दिन अखबारों में खबर छपती है, फलाना हो गया, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया। अभी मेडिकल कॉलेज की खबर आई कि मेडिकल कॉलेज सितंबर में शिलान्यास होगा। स्विमिंग पूल का शिलान्यास 17 साल पहले हुआ था, वो पत्थर भी गिर के मेरे ख्याल से जमीन दोज हो गया होगा। अभी तक गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। एक तुम आज तक स्विमिंग पूल नहीं बना पाए, मेडिकल कॉलेज में क्या बनाओगे यार? मेडिकल कॉलेज जब सैंक्शन होकर आ गया था पिछली सरकार में, और जब आप यहाँ के विधायक थे, तो वो मेडिकल कॉलेज यहाँ से नीमच गया कैसे? 2018 का इनका वो देख लो आप घोषणा पत्र। शक्कर कारखाना खुला क्या? मैं पूछता हूँ गौरीशंकर बिसेन से, कहाँ है शक्कर कारखाना? लाखों रुपए किसानों से इकट्ठा किए थे, कहाँ गया? कहाँ से लागू किसानों का लाखों रुपया? किस किसान को ब्याज सहित वापिस किया आपने पैसा? कारखाना नहीं खुलने पर कुछ पता नहीं कहाँ गया पैसा। शक्कर कारखाने नहीं खुला, स्विमिंग पूल नहीं बना। एस्ट्रोट्रैप की बात करते हैं, वो जो बन रहा है वहां पे खड़े हो तो आधा मैदान ही नहीं दिखता हॉकी का। जो बना रहे हैं ऊपर, जो सीट्स बना रहे हैं, बैठने की जो व्यवस्था कर रहे हैं अपना खेल प्रेमियों के लिए, अगर ऊपर आप वहां जाके बैठ जाओ तो आपको आधा मैदान ही नजर नहीं आएगा। ये व्यवस्था है। ये 7-8 करोड़ रुपए जाता है, उसका नाश किए इनने। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ का क्षेत्रीय जो विधायक है उनका काम घोषणा करना, अपने खास गुर्गों को, अपने खास लोगों को ठेकेदार बना के काम दे देना, चाहे उसको आए चाहे मत आए। टेंडर में टेक्निकल सैंक्शन होगा, टेंडर में टेक्निकल पॉइंट्स पर किसी एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिलेगा, पर वो कंपनी काम नहीं करती बालाघाट में। नाम उसके रहेगा, काम इनका लोकल कोई ना कोई गुर्गा करता है। करोड़ों रुपए की नल जल योजना लालबर्रा में पूरी बैंड बजा दी है उसकी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर में काम दिला के अपने लोगों को। कोई टेक्निकल लेवल के ठेकेदारों को काम नहीं करने दिए इनने। मंडी निधि से करोड़ों की सड़कें बनाए लालबर्रा क्षेत्र में, सड़कें सीमेंट की क्रैक होने लगी। 7 साल नहीं हुए, सीमेंट सड़क की उम्र 80 साल तक रहती है, और जो स्पेसिफिकेशन है वो बोलते हैं कम से कम सीमेंट रोड 40 साल चलनी चाहिए। 7 साल नहीं हुए, कृषि मंडी की सड़कें बने, क्रैक और डालने की टूटने लगी। लालबर्रा में स्टेडियम बनाया, उस स्टेडियम पूरा खंडर हो गया, करोड़ों रुपए का। एक बच्चा वहां खेलने नहीं गया जा पाया आज तक के। तो मैं आप लोगों के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि आज जो मैंने सवाल उठाए हैं उनका वो जवाब दे। मिठाई बांट देने से, फल बांट देने से जनता खुश नहीं होने वाली। अब जनता बालाघाट की जाग चुकी है, जनता बदलाव जरूर करेगी, पर इस बदलाव से पहले हम विधायक गौरीशंकर बिसेन से जवाब चाहते हैं हमारे सवालों का।